हेलो गाइस, मेरा नाम दिगंश कुमार सिन्हा है। आज आप लोग को हम पढ़ाने वाले हैं टेक्टोनिक्स के बारे में, प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में। 67th बीपीएससी मेंस का ज्योग्राफी ऑप्शनल है। इसमें से जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर में होगा ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ने वाले हैं। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ने वाले हैं से याद है ना। तो ये प्लेट टेक्टोनिक है क्या? हम लोग अभी पढ़े हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ चुके हैं। हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? हम लोग कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसमें क्या था? इसमें था बेसिकली जो डब्ल्यू वेगनर जो वेगनर थे, अल्फ्रेड वेगनर थे, वो बेसिकली वो क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे, लेकिन वो गए अपना क्लाइमेट हिस्ट्री बनाने गए थे, कुछ डेटा वगैरह कलेक्ट किए, उसके हिसाब से अपना थ्योरी देते हैं जो हम लोग का कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। लेकिन उनका जो मैकेनिज्म था ना, वो मैकेनिज्म गलत था। मैकेनिज्म उनका था वो गलत था। इस कारण से उनका पूरा थ्योरी डिस्क्रेडिट हो जाता है। उसके बाद फिर क्या होता है ना कि सेकंड वर्ल्ड वॉर आता है। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय का ये सब स्टोरी था। सेकंड वर्ल्ड वॉर आता है, अमेरिका अपना सी फ्लोर का अपना क्या करने लगता है, मैपिंग करने लगता है। सी फ्लोर के मैपिंग में कुछ डेटा वगैरह कलेक्ट होता है, जिसमें कि लगता है कि हाँ जो सी फ्लोर है वो प्लेन नहीं है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लैंडफॉर्म्स फीचर है वहाँ पे। और वहाँ पे मिड ओशनिक रिज भी है, एमओआर जिसको बोलते हैं। और मिड ओशनिक रिज में देखा जाता है तो ऊपर में एक्सल फॉल्ट रहता है, ट्रांसवर्स फॉल्ट होता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो टेक्टोनिक थ्योरी के पहले हम लोग पढ़े थे टेक्टोनिक थ्योरी के पहले हम लोग पढ़े हुए थे क्या? कन्वेक्शनल करंट थ्योरी पढ़े थे ना। कन्वेक्शनल करंट थ्योरी किसका? आर्थर होम्स का। और सी फ्लोर स्प्लिटिंग पढ़े थे किसका? सी फ्लोर स्प्लिटिंग किसका पढ़े थे? हैरी हेस का। नाम याद नहीं रहेगा ना जब साइंटिस्ट का, तो फिर आंसर कैसे लिखाएगा? नाम और डायग्राम दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, नेम और डायग्राम। हैरी हेस एंड डिच। जो आर्थर होम्स थे क्या थे? आर्थर होम्स क्या दिए थे? कन्वेक्शनल करंट दिए थे ना, कि इस तरह से कन्वेक्शन करंट होता है वो मूव करता रहता है। कहीं मतलब उसका लिंब अपवर्ड लिंब होता है, कहीं उसका डाउनवर्ड लिंब होता है। तो कहीं अपवर्ड कन्वेक्शनल करंट होता है, कहीं डाउनवर्ड कन्वेक्शनल करंट होता है। ये राइजिंग होता है, ये सिंकिंग हो गया। तो इस तरह से कन्वेक्शनल करंट जो मेंटल के अंदर में मूव करता था, बताए थे ना। सी फ्लोर स्प्लिटिंग में बताए थे कि जो मॉर होता है ना, बताए थे ना कि जो मॉर होता है इसमें मतलब क्या होता है? एक्सल फॉल्ट होता है, इसमें ट्रांसवर्स फॉल्ट भी होता है मॉर में। ऐसा बताए थे, सब पढ़ चुके हैं हम लोग। और ये सब दोनों थ्योरी को यूज करके ना, इसमें एक्चुअली एक साइंटिस्ट लोग नहीं थे। ये सब तो इनका बेसिक आइडिया है जो दिए हैं। एक साइंटिस्ट नहीं थे, बहुत सारे साइंटिस्ट मिल करके प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी देते हैं। और इसमें बेसिक असर्शन क्या है इसका? इस थ्योरी का बेसिक असर्शन क्या है? इस थ्योरी का देखा जाए, इसका बेसिक असर्शन क्या है थ्योरी का? इस थ्योरी का बेसिक असर्शन क्या है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का? जो इसका है ना, इसका मतलब इसमें बेसिक असर्शन है ना, उसमें मतलब कुछ पॉइंट है। जैसे कि हम लोग देखेंगे ना कि लिथोस्फेयर है ना, लिथोस्फेयर है वो सिर्फ कॉन्टिनेंट नहीं है। लिथोस्फेयर है वो सिर्फ कॉन्टिनेंट नहीं है, दोनों है। कॉन्टिनेंट है, ओशन है, दोनों लिथोस्फेयर है। जो कि अपर पार्ट ऑफ की क्या है? अपर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर है। जो एस्ट्रोस्फेयर है ना, उसके ऊपर चाहे ओशियन हो, चाहे माउंटेन हो, चाहे लैंड हो, चाहे ओशन हो, तो ये मतलब बेसिकली जो लिथोस्फेयर है ना, तो या तो ओशियानिक लिथोस्फेयर हो या कॉन्टिनेंटल हो। दोनों लिथोस्फेयर है, मतलब लिथोस्फेयर दोनों आता है ना। बताए थे कि मेंटल का जो ऊपर वाला जो पोर्शन होता है और क्रस्ट होता है, वो दोनों को मिला करके लिथोस्फेयर बनता है, बताए थे ना। और लिथोस्फेयर के नीचे जो होता है
मेंटल का ऊपर वाला पोर्शन, उसको एस्ट्रोस्फीयर बोलते हैं। तो एस्ट्रोस्फीयर पे ही दोनों होता है, ओशियानिक का कॉन्टिनेंटल, लिथोस्फीयर। एक पहला हो गया। और जो लिथोस्फीयर जो है ना, लिथोस्फीयर जो है ना, वो क्या है ना, ब्रोकन है। लिथोस्फीयर ब्रोकन है, जिसको प्लेट बोलते हैं हम लोग। ये जो है ना कि सेगमेंट्स में ब्रोकन है। लिथोस्फीयर है, सेगमेंट्स में ब्रोकन है, अलग अलग सेगमेंट्स में, जिसको हम लोग प्लेट बोलते हैं। और प्लेट जो है ना, दोनों प्लेट या तो ओशियानिक कॉन्टिनेंटल प्लेट दोनों साथ में हो सकता है, या तो ओशियानिक प्लेट एक साथ हो सकता है, या फिर कह सकते हैं कि कॉन्टिनेंटल प्लेट भी एक साथ हो सकता है। कैसे कि अगर हम लोग दिखा सकते हैं कि ये ओशियानिक प्लेट है, और ये भी एक ओशन है, और यहाँ एक प्लेट है, तो ये हो गया ना, ये लिथोस्फीयर, ये एस्ट्रोस्फीयर है जो दिखा रहे हैं, ये एस्ट्रोस्फीयर है। यहाँ पे कॉन्टिनेंट 1 है, यहाँ पे कॉन्टिनेंट 2 है। ये जो प्लेट है, ये कॉन्टिनेंट के बीच का प्लेट है, तो ये वाला प्लेट हो जाएगा। इस तरह से हम लोग ओशन कॉन्टिनेंट का भी देख सकते हैं कहीं पे, कि इस तरह से हमारा ये ओशन का पार्ट है, ये ओशनिक प्लेट है, और यहाँ पे ये हमारा कॉन्टिनेंट है, ये एस्ट्रोस्फीयर है नीचे वाला, ये एस्ट्रोस्फीयर नीचे वाला, ये एस्ट्रोस्फीयर। यहाँ पे जो प्लेट होगा ना, क्या होगा, ओशियानिक कॉन्टिनेंटल हो जाएगा ना। अब ये डिपेंड करता है कि किस तरह से मूव कर सकता है। ये दोनों इस तरह से मूव कर सकता है, प्लेट है तो मूवमेंट होगा ना प्लेट का पास में। हम लोग एक्चुअली क्या है, हम लोग को जो अर्थ है ना, अलग अलग जो हम लोग का अर्थ का जो लिथोस्फीयर है ना, जो ऊपर वाला पोर्शन है, वो सेगमेंट्स में टूटा हुआ है। अब जैसे कि ये अर्थ है सपोज, तो ये टूटा हुआ जहाँ तहाँ से दिखता नहीं है, लेकिन टूटा हुआ है। दिखता भी है, लेकिन जो लैंड सी अलग अलग है ना, वो दिखेगा कैसे, जब बताएंगे आगे। तो ये हो गया ना क्लियर, 2 पॉइंट बता। और ये जो लैंड फॉर्म्स बनाता है ना, डिपेंड करता है ना कि जो ये दोनों, जो लिथोस्फीयर हो गया और लिथोस्फीयर प्लेट हो गया ब्रोकन पार्ट, और जो ये इसका जो इंटरेक्शन होगा ना, या तो उसका कोलिजन, इसका या तो इसका कोलिजन भी हो सकता है। अगर दोनों पास में आ गए तो क्या कोलिजन होगा ना, तो कोलिजन भी हो सकता है, डाइवर्जन भी हो सकता है, और ये स्लिप भी कर सकता है। मतलब कि जैसे कि 2 प्लेट अगर इस तरह से आ रहे हैं तो कोलिजन होगा ना, अगर दोनों इस तरह से जा रहे हैं तो डाइवर्ज होगा एक दूसरे के साथ। और 2 प्लेट है, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, ये इधर जा रहा है, इधर आ रहा है, तो स्लिप होगा ना, ये स्लिप करेगा ना स्लिप ये। तो अलग अलग तरह से ये प्लेट बाउंड्री मूव करेगा, जिससे कारण जो प्लेट का इंट्रैक्शन अलग अलग तरीके से हो सकता है, जिससे कारण अलग अलग लैंडफॉर्म्स बनेगा। ये बाद में लोग देखेंगे। तो इसका मेन ये कुछ बेसिक असर्शन है कि लिथोस्फीयर होता है, उसका ये ब्रोकन पार्ट्स प्लेट बोलते हैं। ये अलग अलग तरीके से ये इंटरेक्ट करेगा, जिससे कारण से अलग अलग हम लोग का लैंडफॉर्म्स बनेगा। ठीक है ना। प्लेट्स के बारे में पढ़े ना, प्लेट्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। हेलो गाइज, आप लोग को थोड़ा सा बियर करना पड़ेगा, क्योंकि आज थोड़ा लाइट का थोड़ा इशू है, बट थोड़ा सा आप लोग को ये कोऑपरेट करना पड़ेगा। अभी हम लोग प्लेट्स के बारे में देख लेते हैं। पहला क्या पढ़े बताओ। बेसिक सेशन देख लिए। प्लेट्स के बारे में देखते हैं। प्लेट है ना, 6 मेजर प्लेट है, और बहुत सारा 6 मेजर है, और बहुत सारा माइनर प्लेट्स है। ठीक है ना, 6 बेसिकली मेजर प्लेट है। प्लेट का अगर हम लोग को मतलब गाइस थोड़ा लाइट का इशू हो गया है, तो एक्चुअली सामने लाइट है वो बहुत ज़्यादा बोर्ड बना वो चमकता है, इस कारण से उसको ऑफ करके रखे हैं, और लाइट चली गई है, इसका थोड़ा सा इशू हो रहा है। बट मुझे लगता है ज़्यादा प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगा, क्योंकि लाइट हल्का सा है। तो गाइस यही तो है कि जुनून है, जज्बा है, जीतना है।
कुछ नहीं, कोई बहाना नहीं। लाइट रहे ना रहे, फैन रहे ना रहे, एसी रहे ना रहे, करना है तो करना है, ऐश्वर्य ले लेना है, ताल ठोक के ले लेना है। इसी यही तो चैलेंज है। चैलेंज को फेस करना है, जीतना है। तो चलते हैं गाइस, करते हैं दम, हिम्मत लेकर के, छोड़ना नहीं है पीछे दम। क्या होता है ना, क्लच लास्ट मोमेंट में ना छोड़ना नहीं होता है। लास्ट मोमेंट में ना कोई एग्जाम आता है ना तो आदमी की हिम्मत टूटने लगता है कि ये परिस्थितियां उल्टा हो गया, मतलब कि कुछ किसी घर में कोई बीमार है तो कोई इशू है, तो मतलब कि तरह तरह के आज पटना में अभी मतलब कि देखिए तो कुछ कुछ मतलब कुछ कुछ हमेशा ना आपको कुछ कुछ छोटा छोटा चीज़ है ना घेर कर रखेगा, कि किसी को खांसी है तो किसी को सर्दी है तो कभी डेंगू है तो कुछ है, बहुत सारा इशू आपको घेर कर रखेगा। कभी लाइट नहीं है तो कभी तबीयत है, कभी मन नहीं है पढ़ने का तो कभी कुछ है। ये सबको साइड में रख करके ना मन मार के ना बस 3 महीने ना जोड़ लगा के ना खींच दीजिए, पार हो जाएगा इस बार। तो करते हैं गाइस। तो 6 मेजर प्लेट है गौतम और बहुत सारा माइनर प्लेट है। तो एग्जाम में आएगा ना तो पोस्टुलेट्स लिखने के बाद उसका बेसिक थ्योरी लिखने के बाद उसका प्लेट को डिस्कस करेंगे। अब प्लेट में लिखेंगे कि 6 मेजर प्लेट है, कुछ माइनर प्लेट है, मेजर प्लेट को दिखा देंगे। जैसे बॉल मैप दिखाते हैं कैसे बनाते हैं, बहुत छोटा में, जैसे देख लो। ठीक है ना, ठीक है ना। ये वर्ल्ड मैप है। इसमें हम लोग को बेसिकली दिखाना क्या है, हम लोग को दिखाना है 6 मेजर प्लेट दिखाना है। ठीक है, 6 मेजर प्लेट में बस समझने की कोशिश करो, लिखो मत, नोट तो मिल ही जाएगा ना। 6 मेजर प्लेट कौन कौन होगा, एक देख लेते हैं ना। एक यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये अफ्रीकन प्लेट हो जाएगा। ठीक है, अफ्रीकन प्लेट हो जाएगा ना, ये अफ्रीकन प्लेट हो जाएगा। दो देख लेते हैं, मेजर माइनर साथ में देखे चलते हैं, नहीं तो बाद में फिर दिक्कत हो जाएगा। ये क्या है, ये अरबियन प्लेट है, अरब के आसपास वाला है ना। ये देखते हैं ना, ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। लेकिन ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, अगर इसको बहुत बार क्या करते हैं ना कि इंडियन प्लेट को ना साथ में लेकर के बना देते हैं ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ओह थैंक गॉड, राइट आ गया। तो ये बहुत बार क्या करते हैं ना, इसको बंद कर दो ना। बहुत लोग क्या करते हैं ना, इंडियन को ऑस्ट्रेलिया को लेकर के साथ में इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बना देते हैं। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। ये यहाँ पे छोटा छोटा जो प्लेट है ना, यहाँ पे फिलीपींस का में, ये बर्मिज प्लेट है यहाँ पे। एक सेकंड, हाँ यहाँ पे जो यहाँ पे है ना, ये फिलीपींस के पास में है ना, ये फिलीपींस का अलग से प्लेट है। ठीक है ना, बस स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी लिखने में थोड़ा मिस्टेक होता है कभी हल्का हल्का। और ये जो है ना यहाँ पे ये वाला सब, ये बर्मीज प्लेट है। बर्मीज प्लेट है। बाकी जो ये बच गया ना,
ये यूरेशियन प्लेट है। ये वाला देखा जाए ना, ये वाला पूरा कर दोगे ना, तो पूरा कर दोगे ना, तो ये अमेरिकन प्लेट हो जाएगा। ये इधर और ये इधर, ये हो जाएगा ओशियानिक, ये क्या इसको बोलते हैं, पैसिफिक प्लेट। ठीक है ना। ये हो जाएगा पैसिफिक। कितना हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और ये 4 हो गया, इंडोस्ट्रियल 4 हो गया, और ये पैसिफिक 5 हो गया, और ये ऐसे चला जाएगा। और नीचे जो ये पूरा बच गया ना, ये नीचे कौन सा हो गया, अंटार्कटिका प्लेट हो गया 6। नहीं, मेजर प्लेट बता रहे हैं ना, 6 मेजर प्लेट बता रहे हैं। पहला हो गया अफ्रीकन प्लेट, दूसरा हो गया यूरेशियन प्लेट, तीसरा हो गया इंडोस्ट्रियालिक सॉरी 1 2, तीसरा अमेरिकन, चौथा इंडोस्ट्रियालिक, और पांचवा हो गया पैसिफिक, छठा हो गया अंटार्कटिका। ये 6 प्लेट दिखाना है। छोटा छोटा प्लेट में ये फिलीपींस प्लेट हो गया, ये बर्मा के आसपास इंडोनेशिया लेकर के बर्मीज प्लेट हो गया, ये छोटा छोटा। अरब में अरबियन प्लेट हो गया, छोटा छोटा प्लेट। यहाँ पे देखेंगे ना, अमेरिका के आसपास से देखेंगे ना, तो यहाँ पे अमेरिका के आसपास, यहाँ पे कहीं ऊपर में अमेरिका के आसपास है, यहाँ पे जॉन डे फूका प्लेट है एक। इसे छोटा छोटा में आता, माइनर में आता है, लेकिन बता रहे हैं क्योंकि आगे जब समझाएंगे ना तो आंसर काम आएगा। ये सब जॉन डे फूका है। यहाँ पे कौन सा प्लेट है, बीच में कोको प्लेट है, ये कोको प्लेट है। और इसके इधर में कौन सा है, इधर में ये कैरेबियन है, कैरेबियन से इधर ही है ना, कैरेबियन प्लेट है। और यहाँ पे कौन सा है, इसके साउथ अमेरिका के यहाँ पे नाजका प्लेट है, ये NAZ से नाजका। और इधर 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 कौन सा प्लेट है, इसका साउथ में यहाँ पे अस्कोसिया, SCOTIA, अस्कोसिया प्लेट है। पूछ देगा एग्जाम में, जॉन डे फूका प्लेट कहाँ पे है, तो नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट में है। कोको प्लेट कहाँ पे है, सेंट्रल एशिया के वेस्ट में। कैरेबियन प्लेट यहाँ है, नाजका प्लेट यहाँ है, स्कोशिया यहाँ है। इस तरह से पूछ सकता है एग्जाम में। ये भी लिखने का ज़्यादा ध्यान नहीं लगाओ ना, ये सब ये है। अब ये है कि ये सब प्लेट है मतलब क्या है, प्लेट है इस मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो गया ना कि इसका जो बाउंड्री है ना, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव है। यहाँ पे जो लिथोस्फीयर है ना वो ब्रोकन है, माने इसका लिथोस्फीयर कहीं मूव कर सकता है, ये इधर मूव करे, या फिर ये इधर तक करेगा डाइवर्जेंट हो जाएगा, इधर तक करेगा तो कन्वर्जेंट हो जाएगा। और जैसे कि जॉन डे फूका है ना, तो बाद में पढ़ाएंगे, ये ऊपर मूव करता है या नीचे मूव करता है, इस तरह से इसका मूवमेंट होता है जॉन डे फूका में। जैसे कि ये पैसिफिक ओशन है, तो पैसिफिक ओशन में क्या है ना, ये जो प्लेट है पैसिफिक वाला प्लेट है ना, ये जो यूरेशियन प्लेट है ना, यूरेशियन प्लेट यहाँ पे है ऐसे करके। तो ये जो पैसिफिक प्लेट है ना, इस यूरेशियन प्लेट के अंदर जा रहा है, इसके अंदर जा रहा है, नीचे जा रहा है प्लेट इसके। तो यहाँ पे क्या होगा, ये तो कॉन्टिनेंट है ना, ये प्लेट तो कॉन्टिनेंट है ना, ये ओशन है। तो यहाँ पे जो कोलिजन होगा ना, CO कोलिजन होगा, कॉन्टिनेंट ओशन में कोलाइड करेगा, प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट ओसानिक प्लेट में कोलाइड करेगा, ठीक है ना। तो कन्वर्जेंट होगा यहाँ पे। उस तरह से यहाँ देखेंगे ना तो क्या होगा, यहाँ पे वहाँ पे CO कोलिजन है, वहाँ पे सॉरी ये यहाँ पे O कोलिजन है, CO नहीं, यहाँ पे O कोलिजन है। यहाँ पे क्या होता है ना, कि ये जो यूरेशियन प्लेट है ना, इसके पास में ही नहीं है, लैंड के पास में नहीं है, थोड़ा सा लैंड से आगे भी रहता है यूरेशियन प्लेट। तो यहाँ पे ओशन ही है ना, इसके बाद तो ओशन ही स्टार्ट हो जाता है ना। तो इसका यूरेशियन प्लेट का जो ओशनिक वाला हल्का सा पार्ट है जो, और इसका जो हल्का सा ओशनिक वाला पार्ट है, मतलब इसका ओशनिक वाला पार्ट O कोलिजन यहाँ पे देता है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना गोता। और यहाँ पे क्या होता है कि ये कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका वाला अमेरिकन प्लेट है ना, इसको 2 पार्ट में डिवाइड भी कर सकते हो, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट। तो यहाँ पे क्या है ना कि जी अमेरिकन प्लेट जो है ना, नाजका वाला जो है ना, ये तो ओशियानिक हो गया नाजका प्लेट, और ये तो कॉन्टिनेंट हो गया। तो यहाँ पे जो कोलिजन होता है ना इस बाउंड्री पे, इसको बोलते हैं कि OC कोलिजन या CO कोलिजन बोलते हैं इसको। अंदर जाएगा ये, डाइवर्जेंट होगा ये, सॉरी कन्वर्जेंट होगा ये भी कन्वर्जेंट होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंडिया है,
यहाँ पे यूरेशियन प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट है ना ऊपर में, ये ऐसे यूरेशियन प्लेट ही गया ना ऊपर में, ये ऐसे। तो यूरेशियन प्लेट और ये इंडियन प्लेट, इंडियन प्लेट कहो या इंडो ऑस्ट्रेलियालिक कहो, अलग अलग कर दोगे तो इंडियन प्लेट होगा, ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो जाएगा ये, और एक साथ कहोगे तो इंडो ऑस्ट्रेलियालिक हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सीसी कोलिजन है। 3 तरह का कोलिजन होता है, ओ कोलिजन, ओसी कोलिजन, सीसी कोलिजन। तीनों का एग्जांपल देख लिए, देख लिए ना। यही होता है ज्योग्राफी पढ़ने में, यही होता है। ज्योग्राफी बहुत लोग पढ़ाएंगे ना, तो हम किसी का बुराई नहीं कर रहे हैं, बट ये होता है डिफरेंस कि बहुत लोग क्या करेंगे ना, अगर पढ़ेंगे ना तो सिर्फ थ्योरी बाय थ्योरी लिख के पूरा पढ़ लेंगे। और थ्योरी तो क्या ये किताब से नहीं पढ़ सकता, ये सब चीज़ नहीं मिलेगा। बहुत जगह प्लेट बनाया हो रहेगा ना, तो तुमको दिखाएगा नहीं कि हाँ देखिए इस प्लेट पे कौन सा कोलिजन है, इस प्लेट पे कौन सा कोलिजन है, तुमको दिखना चाहिए। ज्योग्राफी का मतलब ये है ना, ज्योग्राफी एक साइंस पेपर है। ज्योग्राफी जब आगे जाओगे ना, जब एमए करोगे ना, तो एमए में एमएससी हो जाता है ज्योग्राफी में। जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में होता है ना, उस तरह से ज्योग्राफी में एमएससी होता है, एमए नहीं होता है ज्योग्राफी में। एमए भी बहुत सारे देते हैं डिग्री, लेकिन एमएससी होता है, मास्टर ऑफ साइंस हो जाता है। ज्योग्राफी को साइंस में कंसिडर करते हैं, क्योंकि पूरा साइंटिफिक है, समझने का है। यहाँ पे दिखना चाहिए तुमको कि यहाँ पे ओ कोलिजन हो रहा है। ये जो क्वांटिटी वाला जो है ना, ये ओशन वाला पार्ट यहाँ से एग्जैक्ट थोड़ा ना प्लेट मुड़ा है, प्लेट हल्का आगे जाके गया है, तो इसका ओशन में आ गया, तो इसका ओशियानिक पैसिफिक का, ये रशियन का ओ कोलिजन देगा। यहाँ पे सीसी कोलिजन है, यहाँ पे ओसी कोलिजन। ये तो दिखना चाहिए पूरा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। समझ में आ रहा है ना, बता नहीं समझ में आएगा तो बोलना, क्योंकि नहीं बोलोगे तुमको कैसे पता चलेगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। कुछ कंफ्यूजन रहेगा तो बताओ ना, ठीक है ना। प्लेट देख लिए हम लोग। अब इंट्रैक्शन देखते हैं, प्लेट इंट्रैक्शन या प्लेट बाउंड्री। प्लेट इंट्रैक्शन या प्लेट बाउंड्री। प्लेट इंट्रैक्शन या प्लेट बाउंड्री, जहां प्लेट इंट्रैक्ट करेगा वहीं तो प्लेट बाउंड्री बनेगा ना। अब ये 3 तरीका का होता है, ये 3 तरह का होता है। पहला होता है कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री या प्लेट इंट्रैक्शन। दूसरा होता है, पढ़ा है ना, डाइवर्जेंट। तीसरा क्या होता है, तीसरा ट्रांसफॉर्म होता है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। बताए थे एक स्लिप करता है, बताए थे ना। हाँ हाँ, एक पास में आएगा, एक दूर में जाएगा, डाइवर्जेंट। हम लोग सबसे पहले डाइवर्जेंट देखते हैं। इसको 2 कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग डाइवर्जेंट देखते हैं। कितना टाइम लगेगा? 23:30। थोड़ा शॉर्ट रखेंगे वीडियो का, कोशिश करेंगे थोड़ा शॉर्ट में करते हैं। थोड़ा कंसंट्रेट करके देखो, जल्दी थोड़ा समझा देते हैं शॉर्ट में। डाइवर्जेंट में क्या होता है ना कि डाइवर्ज करेगा। जैसे कि कोई मान लिया कि कोई प्लेट है, इसमें ना डाइवर्जेंट जो बाउंड्री है ना, एक प्रोसेस का पार्ट है जिसमें कि 3 प्रोसेस साथ में चलता है। पहला, अगर कोई कॉन्टिनेंट है, इसका ये नीचे एस्ट्रोस्फीयर वाला पार्ट है, और यहाँ इस तरह से मान लिया कि कन्वेक्शनल सेल आ रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि डाइवर्जेंट है तो राइजिंग होगा, यहाँ पे राइजिंग होगा तो डाइवर्ज करेगा ना। क्या करेगा ना, ये कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट को अगले बार से सीधे सी लिखेंगे, याद रहना चाहिए। ये है। अब क्या होगा यहाँ पे, ये जब इस तरह से ज़्यादा फोर्स लगाएगा ना, कन्वेक्शनल सेल जब फोर्स लगाएगा ना, तो क्या होगा ना, ये इस तरह से बल्ज बना देगा, इस तरह से ये बल्ज बना देगा, इसमें कॉन्टिनेंट में बल्ज बना देगा, क्योंकि ये उठाएगा तो कॉन्टिनेंट उठेगा ये हल्का सा। ठीक है, तो ये बल्ज बना देगा। अब बल्ज बनाने क्या करेगा पता है, जो बल्ज बनाने से क्या होगा, उसको तोड़ देगा, तोड़ेगा ना उसको। बल्ज बनाने के बाद क्या हुआ,
कि जैसे कि क्या हो गया, इसको उठाया, इसको उठाया, इसको उठाया, इसको उठाकर तोड़ देगा, या तोड़ देगा तो नीचे गड्ढा टाइप का हो जाएगा ना, कुछ हो जाएगा ना। तो इस तरह से इसको इस तरह से इसको क्या बनाएगा, इसको क्रैक डेवलप हो जाएगा। जहां जहां बल्ज उठाएगा ना, जहां जहां क्रैक डेवलप कर देगा। अगर एक जगह तुम देख रहे हो तो एक जगह देखो कि एक जगह मतलब इस तरह से इस तरह से क्रैक डेवलप कर जाएगा। एक ही वो है, बस टूट के अलग अलग हो जाएगा ना, तो ये बल्ज डेवलप कर देगा, यहाँ पे क्रैक डेवलप कर देगा यहाँ पे। फाइनली क्या करेगा, फाइनली क्या होगा, फाइनली क्या होगा, ये कॉन्टिनेंट इधर रह जाएगा, ये कॉन्टिनेंट इधर रह जाएगा, और ये कॉन्टिनेंट इधर रह जाएगा, ऐसे करके। और बीच में क्या बनेगा, टूट जाएगा ना, टूट जाएगा ना कॉन्टिनेंट, तो सी का फॉर्मेशन होगा। समझ रहा है ना, ये ऐसे ऐसे है। फॉर एग्जाम्पल अभी देखो अफ्रीका में, देखो जो रेड सी देख रहा है, क्या अफ्रीका में एग्जाम्पल बनाना है एग्जाम में, इसमें तो लिखते जाना है, एग्जाम में लिखते जाना है, सब थोड़ा थोड़ा डायग्राम बनाते जाना है, सारा डायग्राम, और दिखाना है कि ये अफ्रीका रहा आपका। देखिए ये अफ्रीका रहा, तो अफ्रीका में यहाँ पे इजिप्ट के बाद ये जो ऐसे जो गया है, ये क्या है, ये पहले ये दोनों ज्वाइंट था ना, अरबियन सी और अफ्रीका का जो ये था ज्वाइंट था, लेकिन यहाँ पे रेड सी बन गया। तो क्यों बन गया, क्योंकि यहाँ पे डाइवर्जेंट इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ठीक है ना। तो बस ज्यादा कुछ नहीं है डाइवर्जेंट में, बस इतना ही है, ज्यादा कुछ समझ में आ गया ना बता। मैंने डाइवर्जेंट में क्या होता है ना, कि एक कॉन्टिनेंट होता है जो ब्रेक होने के बाद ना फाइनली एक नेसेंट सी माने प्योर सी, एकदम नया सी बनाता है, बस यही है, कुछ नहीं है। उसी तरीका से आप उसी तरह दूसरा देख लो, कन्वर्जेंट वाला देख लो। इसमें क्या होगा ना, कन्वर्जेंट वाले में ये भी एक प्रोसेस का पार्ट है, जिसमें कि ना ओ कोलिजन से स्टार्ट होता है और सी तक लास्ट होता है। उसमें क्या था, उसमें उसमें एक कॉन्टिनेंट था, वो धीरे धीरे टूट करके ओशन बनाता है। जो डाइवर्जेंट फोर्स था सिर्फ एक कॉन्टिनेंट पे लग रहा था। यहाँ पे क्या होता है, ये कॉन्टिनेंट हुआ, कॉन्टिनेंट का ये कॉन्टिनेंट से जुड़ा हुआ सी हो गया। एस्ट्रोनॉस्फीयर में दोनों होता साथ में ना, हम यहाँ पे साथ में दिखाए हैं, जहाँ दिखाने की जरूरत रहेगा जहाँ दिखाएंगे। ये कॉन्टिनेंट हो गया, ये ओशन हो गया। ये कॉन्टिनेंट हो गया, ओशन हो गया, ठीक है ना। अब कन्वर्जेंट हो गया, कन्वर्जेंट होगा तो यहाँ पे क्या होगा, राइजिंग सिंकिंग रिंग आएगा, सिंकिंग रिंग आएगा तभी तो कन्वर्ज होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, किस तरह का कोलिजन होगा, यहाँ पे ओ कोलिजन होगा ना यहाँ पे। फिर क्या होगा, ये ओ कोलिजन जब होगा तो क्या होगा, फिर धीरे धीरे करके एक दोनों में से कोई एक ओशन होगा ना, जो नीचे सबडक्ट होगा। सबडक्शन माने क्या होता है, अंदर जाना। सबडक्शन माने मान लेते हैं कि ये वाला जो है ना हमारा अंदर जा रहा है इस तरह से। जितना बार कन्वेक्शनल करंट जब तक फ्लो करेगा, इसको अंदर खींचते जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि पूरा ओशन खत्म हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, फिर कॉन्टिनेंट रह जाएगा। ये तो पूरा ओशन रह ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे ना ये कॉन्टिनेंट आ जाएगा। जब ये ओशन हो गया, कॉन्टिनेंट है, ये कॉन्टिनेंट है। अब यहाँ पे कौन सा कोलिजन हो रहा है, क्यों, क्योंकि सारा कॉन्टिनेंट, सारा ओशन खत्म हो चुका है, सबडक्ट हो चुका है। इसके बाद क्या होगा, एक बार अब जब ये सब प्रोसेस चलते रहेगा ना, तो क्या होगा ना कि वो आगे बताएंगे। बस खाली ये देख लो ना कि कोलिजन कितने टाइप का हो सकता है। ये देख लो ना, यहाँ पे ओ कोलिजन हो सकता है, यहाँ पे ओसी कोलिजन होगा। अब ऐसा भी हो सकता है ना कि ये जब ये यहाँ पे आ जाएगा ना, तो अब ये सबडक्ट तो नहीं होगा ना, कॉन्टिनेंट तो सबडक्ट नहीं होगा। तो अब ये वाला ओशन अंदर जाएगा, खींचेगा, इसको खींचने की कोशिश करेगा, बट ये अंदर जाएगा नहीं, क्योंकि बायनेंसी फोर्स बहुत ज्यादा है इसका, अंदर जाएगा नहीं। तो ये अंदर जाएगा, तब ये अंदर जाएगा तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे ये खींचते इसको पूरा अंदर चला जाएगा, तो सबडक्ट हो जाएगा। जब ये ओशन, तब कॉन्टिनेंट कोलिजन आ जाएगा।
यहाँ पे सीसी कोलिजन देगा, हम्म। देगा ना। इस तरह से 3 तरीके का कोलिजन होता है। और जब ओ कोलिजन होता है ना, जब ओ कोलिजन होता है तो बता देते हैं क्या होता है। जब ओ कोलिजन होता है, थोड़ा सा जब ओ कोलिजन होता है ना तो कुछ लैंड फॉर्म्स बनता है, जिसके बारे में बता रहे हैं। 3D में दिखा देते हैं। ऐसे हो गया। और ये क्या है? ये ओशन है। हम्म। ओशन है ये क्या है? ये कंटिन्यू। कॉन्टिनेंट है ना ये। हम्म। अब यहाँ पे सपोज यहाँ पे कोई कॉन्टिनेंट है, ठीक है। हम्म। यहाँ पे कोई कॉन्टिनेंट है, ये क्या है? ओशन। ओशन है। ये कॉन्टिनेंट है, ये ओशन है। हम्म। और सपोज ये वाला जो ओशन है ना, ये वाला जो ओशन का पार्ट है ना, अंदर जा रहा है इस तरह से। अभी दिखाए थे ना कि सबडक्शन होगा तो क्या दिखाए थे कि ये वाला जो पार्ट है ना अंदर खिंचाएगा। हम्म। कोई भी एक खिंचाएगा तो मान लेते हैं कि ये अंदर जा रहा है। तब ये अंदर जाएगा तो क्या होगा ना कि मैग्मा जो अंदर में जो मैग्मा होता है ना, अंदर में बहुत ज़्यादा हीट होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा ना। ये अंदर जाएगा तो ये एक दोनों में फ्रिक्शन होगा ना, फ्रिक्शन होगा तभी तो अंदर जाएगा। ये फ्रिक्शन होगा और फ्रिक्शन होने के बाद क्या होगा ना कि बहुत ज़्यादा हीट और बहुत ज़्यादा प्रेशर के कारण ना ये मेल्ट हो जाएगा। अब मेल्ट होने के बाद ना यहाँ पे ये अंदर क्यों जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे सिंकिंग लिम्ब है। लेकिन जब ये मेल्ट होने के बाद ना कहीं से ना ये बाहर निकल जाता है वोल्केनो के फॉर्म में, मेल्ट होने के बाद, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है? वोल्केनो बना देता है। निकलेगा कहां से बाहर? जहां से राइजिंग लिम्ब होगा, वहीं से तो ब्रेक करेगा, है। और वहीं से जहां कमजोर रहेगा वहीं से तोड़ के तो बाहर निकल जाएगा ना। तो बेसिकली ये जहां ओसी कोलिजन, ये ओ कोलिजन, सॉरी ये ओ और ये ओ है ना, ये ओ कोलिजन हो रहा है। तो ये अंदर जाएगा, मेल्ट होकर के जहां से वीक रहेगा वहां से तोड़ के बाहर निकल जाएगा। और ये क्या बनाएगा? वोल्केनो बनाएगा, वोल्केनिक आइलैंड। इसी तो बोलते हैं आर्किपेलागो। आर्किपेलागो यही तो है ना। और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे धीरे धीरे जो इसका जो जब कोलाइड कर रहा है तो बहुत सारा जो हमारा जो क्रस्ट वगैरह है या जो लैंडफॉर्म्स है, यहाँ पे जो दिखेगा ओशन पे, ओशन बताए थे कि ओशन का जो फ्लो होता है प्लेन नहीं होता है, उसमें बहुत सारा लैंडफॉर्म्स होता है, फीचर्स होता है उसका। तो जो एक ओशन नीचे जा रहा था, ओशन पे जो भी लैंडफॉर्म्स होगा, जो क्रस्ट वगैरह होगा, जो जमा होते जाएगा ना यहाँ पे। तो जो ये जमा होता है ना उसको ये इसको बोलते हैं कौन सा प्रिज्म बोलते हैं? इसको एक्रिसनरी प्रिज्म बोलते हैं। ACRETIONARY, एक्रिसनरी प्रिज्म। यानी कि एक तरह से कुछ नहीं है, बस डिपोजिटेड, ये जितना भी क्रस्ट है ना उसका डिपोजिट पार्ट है ये एक्रिसनरी प्रिज्म बनाता है। ये वोल्केनिक आइलैंड बनाएगा। और इसको बोलते हैं ना, वोल्केनिक आइलैंड के जो राइट साइड वाला इधर जो है ना, जिस साइड में कोलिजन हो रहा है, उसको बोलते हैं फोर आर्क सी। फोर मतलब पहले वाला, इसको बोलते हैं इधर वाला को बैक आर्क सी, ठीक है ना। अब अगर एग्जाम में पूछता है कि ओ कोलिजन से जितने भी लैंडफॉर्म्स बनते हैं उसके बारे में उसके फीचर बताइए, समझा नहीं दोगे कि ओ कोलिजन होता है तो कोलिजन होता है अंदर आता है, कैसे कैसे सबडक्शन लिम्ब रहता है, जहाँ पे अंदर आता है सबडक्शन होता है, कन्वेक्शन लिम्ब जहाँ अंदर रहता है ना वहाँ पे सबडक्शन होता है, वोल्केनिक आइलैंड बनाता है, जो कि जिसको आर्किपेलागो बोलते हैं। जो जमा होता है, जो यहाँ पे जो भी रिमेनिंग पार्ट जमा होता है उसको एक्रिसनरी प्रिज्म बोलते हैं। आगे वाले सी को फोर आर्क सी बोलते हैं, पीछे वाला सी को बैक आर्क सी बोलते हैं। सब बता नहीं देगा एग्जाम में क्या। इसका एग्जाम्पल क्या है? अगर जापान को देखोगे ना, अगर ये क्या है,
ये अभी चाइना वाला रीजन है, ईस्ट वाला। ईस्ट वेस्ट। जापान को देखोगे तो यहाँ पे जापान ट्रेंच है, ये है ना, ये जापान ट्रेंच है, ये जापान ट्रेंच है, ये क्या है, जापान आर्किपिलागो है ना। अब देखने की कोशिश करो, समझो, ये यहाँ पे जहाँ पे ये अंदर सबडक्ट हो रहा है वहाँ पे ट्रेंच बनाएगा कि नहीं बनाएगा? नींद आ रहा है क्या? ना। जहाँ पे अंदर जाएगा वहाँ पे ट्रेंच बनाएगा कि नहीं बनाएगा? तो वही तो जापान ट्रेंच है। ये आइलैंड के जस्ट पहले क्या बताए थे कि ओ कोलिजन होता है इधर साइड में पैसिफिक के। अच्छा, ये पैसिफिक का कौन सा कोस्ट है, वेस्ट कोस्ट है कि ईस्ट कोस्ट है? वेस्ट कोस्ट। वेस्ट कोस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैप में इधर इसको पूरा इधर देखेंगे, पूरा पैसिफिक को एक साथ देखोगे ना, ये वेस्ट कोस्ट है। तो पैसिफिक के वेस्ट कोस्ट में ये ओ कोलिजन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यही चीज यहाँ पे पूरा दिख रहा है। जब ओ कोलिजन होगा तो क्या होगा एग्जैक्टली, तुम देखो, प्रैक्टिकल से जोड़ के देखो। यहाँ पे ट्रेंच बनाएगा, ट्रेंच जापान ट्रेंच हो गया, जापान ट्रेंच है, मरियाना ट्रेंच है, यहाँ पे बहुत सारा ट्रेंच है ना। तो सब ट्रेंच सबसे पहले दिखेगा, अगर इधर से आओगे तो सबसे पहले ट्रेंच दिखेगा यहाँ पे। ट्रेंच के बाद आओगे तो 4 आर्क सी दिखेगा, ये वाला 4 आर्क सी हो गया, ठीक है। उसके बाद तुमको वोल्केनिक आइलैंड दिखेगा, ये तुमको वोल्केनिक आइलैंड हो गया, जापान आर्च, जापान आर्किपिलागो। उसके बाद तुमको बैकॉक सी दिखेगा, बैकॉक सी हो गया। उसके बाद तुमको ये लैंड दिखेगा, लैंड हो गया। पूरा प्रैक्टिकल से जोड़ दिया ना। अगर ये नहीं समझ में आएगा, अगर सही से नहीं समझोगे, इसको जोड़ के नहीं देखोगे, समझ में आएगा कभी? ये तुमको दिखेगा ही नहीं तुमको। अगर इसको रियल से जोड़ के नहीं देखोगे ना इससे, तो ये तुमको दिखेगा ही नहीं कि हाँ कैसे क्या हो रहा है। अभी पूरा दिख रहा है ना तुमको यहाँ पे। मिटा देते हैं इसको। 37 मिनट। हाँ, तब बंद कर देना। समझ में आ रहा है ना? हाँ। अच्छे से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद आप ओसी कोलिजन देखते हैं। क्या देख रहे, डाइवर्जेंट, हम लोग डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री देख चुके हैं कि कॉन्टिनेंट आता है, टूट करके सी बनता है फाइनली। हम लोग कन्वर्जेंट में देख रहे हैं, कन्वर्जेंट में ओ कोलिजन देख चुके हैं, कन्वर्जेंट में ओ कोलिजन देख चुके हैं, अब ओसी देख रहे हैं। ओसी में क्या होगा, अभी हम लोग देखे थे कि ये कॉन्टिनेंट है, इसका ये ओशन है। अभी पहले क्या देखे कि जितना भी कॉन्टिनेंट, जितना भी ओशन था सब अंदर सब्डक्ट हो चुका था। अब बच गया क्या, अब ओसी बच गया। तो अब तो ये तो सी अंदर जाएगा नहीं। अब देखो यहाँ पे तो बहुत सारा डिपोजिट पहले ही बन चुका होगा जमा हो करके। तो तुम पूछोगे कि जापान के मतलब कि जापान के पास में क्यों नहीं, मतलब कि हमको दिखा थी, जापान के पास में हमको क्यों नहीं, मतलब कि हमको दिखा वो जो एक्टिसनरी प्रिज्म था, जो ट्रेंच के बाद तो दिखा चाहिए ना। समुद्र के अंदर ही होगा, समुद्र के अंदर ही होगा ना, ये वेरी गुड। समुद्र के अंदर ही होगा। अब यहाँ पे समुद्र के जब तक बाहर नहीं होगा तो दिखेगा कैसे? बाहर होगा, उसको निकालेंगे थोड़ी देर के बाद। वही तो एंडिस माउंटेन बनता है। ज्योग्राफी का यही तो ब्यूटी है, पूरा एक चीज दिखेगा। ये एक्टिसनरी प्रिज्म अब क्या होगा, अब कॉन्टिनेंट अब ये अंदर जाएगा क्योंकि इसका बॉयंसी फोर्स बहुत ज्यादा है, ये अंदर नहीं डूबेगा। जिसका बॉयंसी फोर्स ज्यादा है, शिप अगर कोई तैर रहा है रिवर में, अगर उसका बॉयंसी फोर्स अगर उसको वेट को बैलेंस कर रहा है तो डूबेगा नहीं। अगर बॉयंसी फोर्स अगर घट जाएगा तो उसका ले लोटिया डूब जाएगा ना वो पूरा। तो वही वाली बात, इसका बॉयंसी फोर्स ज्यादा होता है कॉन्टिनेंट का, ये डूबेगा नहीं। ये अब अंदर जाएगा, सिंकिंग लिम है, ये अंदर जाएगा ना। तो ये अंदर जाएगा यार। अब अंदर जाएगा तो क्या होगा, धीरे धीरे करके यहाँ पे ये और बड़ा कर देगा। जब बड़ा होता जाएगा ना, अब इसके सी फ्लोर पे जो भी फीचर होगा, जो भी लैंडफॉर्म्स होगा, जो भी क्रस्ट होगा, अब वो तो अब उसका जो भी होगा जमा होता जाएगा ना। अब पहले से जमा था ही ओ कोलिजन में, अब और भी जमा होगा ना बता। अब ये ज्यादा हो गया, इसको एक स्पेशल नाम बोलते हैं, मिलांज। इसको मिलांज बोलते हैं, एक स्पेशल टर्म होता है, उसको मिलांज बोलते हैं। अब क्या होगा कि ये जब जमा होते जाएगा ना, तो जमा होते ना ये बाहर दिखने लगेगा। इसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल इसका है एंडिस माउंटेन।
एग्जाम में आएगा ना तो ये बना करके जस्ट एग्जांपल दे देना खट से, कोई टेंशन नहीं। एंडिस माउंटेन आएगा, अब एंडिस माउंटेन कैसे दिखाओगे, तो तुमको पता है कि दिखाने में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर दिक्कत हो रहा है तो बहुत दिक्कत वाली बात है। इतना दिन से अभी बता रहे हैं, अगर दिक्कत हो रहा है अभी भी तो दिक्कत वाली बात है। ये बताए थे जब मैप क्लास ले रहे थे तो बताए थे, कभी भी माउंटेन होगा तो लाइन खींच करके थोड़ा सा हल्का रफ कर देना, वही माउंटेन हो गया। उतना ज़्यादा ये टेंशन नहीं लेना है, डायग्राम बनाने में उतना सोचोगे तो डायग्राम बनेगा ही नहीं। ये माउंटेन हो गया, एंडिस माउंटेन हो गया। हाँ, तुमको अभी प्लेट में पढ़ाए थे कि यहाँ पे नाजका प्लेट है, ये साउथ अमेरिकन प्लेट है। अभी जब कोलाइड करेगा, यहाँ पे कोलाइड करेगा इस तरह से दोनों का प्लेट बाउंड्री, तो ये क्या है, ये ओ है, ये सी है, यहाँ पे ओसी कोलिजन हो रहा है। तो अब पहले तो क्या हुआ होगा ना कि इस सी का कुछ ओ वाला पार्ट होगा, उसका ओ इसका ओ कोलिजन होकर ओ कोलिजन हो रहा होगा, कुछ धीरे धीरे डिपोजिट हुआ होगा, धीरे धीरे यहाँ पे कुछ लैंड मतलब जमा हुआ होगा, कुछ एक्रेशनरी प्रिज्म। लेकिन अब ये इसका जो सारा जो ओशन है अंदर चला गया, तब ओसी कोलिजन स्टार्ट हो गया। तो ओसी कोलिजन स्टार्ट हो गया, तब जो भी यहाँ पे डिपोजिट होगा ना, ये अब अंदर जा रहा है। कहने का मतलब है ना कि ये अंदर जा रहा है इसके, इस प्लेट के, नाजका वाला प्लेट है ना, या नाजका प्लेट का हो या पैसिफिक वाला का हो। नाजका प्लेट स्मॉल प्लेट है, या तो पूरा जो ग्रेटर पार्ट है उसको बोलो कि पैसिफिक प्लेट है, जो कि अमेरिकन प्लेट के अंदर जा रहा है। या नाजका स्पेसिफिक बोलोगे तो नाजका प्लेट है अमेरिकन प्लेट के अंदर जा रहा है, साउथ अमेरिकन प्लेट के। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ये एंडिस माउंटेन बना देगा। ठीक है, अब तीसरा देख ही लेते हैं कि तीसरा क्या है, सीसी कोलिजन है। तो सीसी कोलिजन है तो क्या होगा, वहां पे क्या होगा, जब एग्जांपल दिए थे शुरू में ही कि इंडिया का जो हिमालय है वो सीसी कोलिजन से ही बना है। तो अब क्या होगा, अब ये जो है ना ओशन, सारा ओशन खत्म हो जाएगा, तब ये कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट कोलाइड करेगा। तब तो यहाँ पे तो जितना भी क्रस्ट है बहुत ऊंचा उठ जाएगा ना जी। यही तो हिमालय बनाता है, यही तो हिमालय बनाता है ना। हिमालय बनाता तो दिखाना दोगे ऐसे करके, मैप बना के हल्का सा ऐसे करके दिखाने दोगे कि ये जो प्लेट है ना, इंडियन प्लेट है ना, ये मतलब कि ये इंडियन प्लेट है, इस तरह से है। इधर इंडियन प्लेट है, इधर अमेरिकन प्लेट है ना, ये सॉरी यूरोपियन प्लेट है ना ये। यहाँ पे जो हिमालय इस तरह से हिमालय जो बन रहा है इस तरह से, ऐसे मत दिखाना, बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाएगा। ऐसे दिखा देना ना कि ऐसे दिखा सकते हो ना कि यहाँ पे जो मतलब कि ये जो माउंटेन बन रहा है ना, ऐसे करके ये जो माउंटेन बन रहा है ना, ये जो ऐसे इस तरह से है ना, इस तरह से कोलिजन हो रहा है ना, हिमालय यूरोपियन प्लेट इंडियन प्लेट कोलाइड कर रहा है, तो बन रहा है सीसी कोलिजन हो गया ना, पता। कितना टाइम लगेगा? 43 हो गया, प्लेट तो खत्म हो गया। तो इसका थोड़ा सा एविडेंस देख लेते हैं इसका। एविडेंस देख लेते हैं, एविडेंस में क्या क्या है कि प्लेट टेक्टोनिक हो रहा। अच्छा ये बताओ, जब हम लोग कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़े थे तो उसमें मतलब कि थ्योरी कैसे दिए थे, बेगनर गए थे, देखे थे, उसके हिसाब से ऑब्जर्वेशन के हिसाब से थ्योरी दिए थे। फिर हम लोग हैरी हेस का हम लोग जो कंसेप्ट पढ़ रहे थे, तो ये हैरी हेस अपना सी फ्लोर स्प्रेडिंग का कंसेप्ट कैसे दिए थे। पहले सेकंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका सी फ्लोर मैपिंग कर रहा था, मैपिंग करने के बाद दिखा कि हाँ फीचर है, मॉर है, मिड ओशनिक रिज है, वहाँ पे ये फॉल्ट है, ये ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है, एक्सेल फॉल्ट है, उसके हिसाब से अपना दिए थे। तो ये बताओ, उसी का थ्योरी का जो हम लोग पढ़े थे कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, उसी थ्योरी का तो रिफाइंड वर्जन है ये टेक्टोनिक थ्योरी। तो उसका जो फीचर होगा, इसका भी तो फीचर होगा, एविडेंस उसका होगा। तो जो एविडेंस हमारा सी फ्लोर स्प्रेडिंग का था, वही एविडेंस तो इसका होगा ना। जैसे में मॉर हमारा हो गया, ठीक है, मिड ओशनिक रिज हो गया, क्या है उसको क्या बोलते हैं, नहीं स्पेशल टर्म है ना उसका, ग्योट्स बोलते हैं ना उसको। ग्योट्स है, माउंटेन होता है इस तरह से फ्लैट टॉप माउंटेन होता है, ग्योट्स हो गया। या और भी छोटा छोटा जो फीचर्स है जो आ जाएगा इसमें,
दूसरा क्या एविडेंस आएगा, पैलियोमैग्नेटिक एविडेंस उसको एक आता है, हम लोग पढ़े थे मोर, पढ़े थे ना मोर। एक्सल फॉल्ट। हाँ पढ़े थे ना। अब यही मोर जो है उसका ऐसे देखो ना, ये जो मोर है ना, ये जो मोर बना रहा है इस तरह से मोर कुछ होगा ना, तो उसका इधर का, अब ये क्या होता है कि ऐसे करते हैं ना कि कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से निकलता है यहाँ से, और यहाँ पे कुछ इस तरह से होता है कि इस तरह से कुछ डिपोजिट होते जाता है। तो ये जो डिपोजिट होता है ना, ऐसे देखो कि ये मोर के मिडसोनिक रीच के इधर भी सीक्वेंस स्प्लिट होते जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं ना कि ये जो बैंड है ना, मतलब ये हमारा मोर है, ये मोर है, इसके इधर ना जैसे कि मान लिया कि निकला, पहली बार निकला तो टाइप 1 निकला बसाल्ट, तो ये इसका ये जो ये है, सपोज ये है, फिर इसमें क्या होता है ना कि जो अर्थ का जो मैग्नेटिज्म होता है ना, नॉर्थ साउथ जो होता है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल, अर्थ एक मैग्नेट जैसा काम करता है। तो इसका जो अर्थ का जो मैग्नेटिक होता है ना, तो नॉर्थ पोल अगर पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, ये नेगेटिव चार्ज हो जाता है, ठीक है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि अर्थ का मैग्नेटिक पोल है ना, वो रोटेट करते रहता है, एक जगह अर्थ का मैग्नेटिक पोल नहीं रहता है। हम लोग का ज्योमेट्रिक जो ज्योमेट्रिक एक्सिस है ना, वो तो फिक्स है, लेकिन हम लोग का जो मैग्नेटिक जो पोल है ना, वो चेंज करते रहता है। तो क्या होता है ना, देखा गया ऑब्जर्वेशन में ऐसा देखा गया ना कि एक जो मोर है ना, उसके आसपास में एक बैंड देखा गया, एक कुछ दूर तक देखा गया, जिसमें कि एक मैग्नेटिक जो ये मैग्नेटाइज्ड हुआ, इस तरह से चार्ज हो गया, प्लस माइनस पोलराइज्ड हो गया है। अब कुछ आगे जाते हैं ना, तो ये माइनस और प्लस है, इस तरह से दिखता है। कुछ आगे और जाते हैं ना, मान ये वाला देखते हैं कि इसका प्लस माइनस चार्ज रहता है, फिर आगे वाला ये देखते हैं ना, ये वाला तो दिखता है कि नहीं, ये माइनस और प्लस इस तरह से चार्ज हो रहे हैं। फिर आगे जाते हैं तो दिखते हैं कि प्लस और माइनस इस तरह से चार्ज हो रहे हैं, इस तरह से चार्ज हो गया है। तो एक्चुअली ये क्या दिखाता है, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? ये क्या दिखा रहा है, सपोज ये मोर मेरा है, किसी टाइम पे मेरा मोर है, उस टाइम पे इरप्शन हुआ, ये वाला इरप्शन हो गया, इधर भी आया, ये वाला ये इधर भी आया। उस समय मैग्नेटिक पोल कुछ था, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये नेगेटिव चार्ज हो गया, क्योंकि मैग्नेटिक में हमारा ऊपर पॉजिटिव था, ये नीचे नेगेटिव था अर्थ का पोल। अब ये घूम करके, सपोज ऐसा घूम करके ये ऊपर नेगेटिव आ गया, सपोज ये पॉजिटिव आ गया। तो अब उस टाइम पे 1000 साल बाद या 500 साल बाद जो हमारा पोल चेंज हो गया, अब वहाँ ये तो चल ही रहा होगा ना इसका इरप्शन। तो अब इसका जो हमारा जो मोर के पास में जो अब इरप्ट होगा, जो कोई जो बसाल्टिक मटेरियल जो इरप्ट होगा, अब तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा ना ये। तो मतलब ऊपर वाला नीचे वाला फिर उसके नीचे, उसके वाला उसके नीचे, ऐसा होता है। हाँ ऐसा होगा ना। लेकिन ये तुमको देखा जाए तो अचानक से सडन चेंज नहीं होगा, किसी बाउंड्री पे प्लस से माइनस ऐसे नहीं चेंज होगा। या ऐसे होगा कि जैसे कि ये हमारा मोर है, अब मोर के पास में हमारा मान लिया कि अगर यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, तो हमारा यहाँ पे जो इरप्ट तो हमेशा धीरे धीरे हो रहा होगा ना। तो ये इरप्ट होगा ना, इसका एकदम बहुत ज़्यादा सपोज इसका 5 पावर है मैग्नेटिज्म का, सपोज +5 पावर है। अब ये प्लस से माइनस यहाँ आ गया, तो अब ये यहाँ पे सपोज दूर जाएंगे तो +4 आएगा, +3 आएगा। अब यहाँ पे ऐसे करते घूम गया, अब करते ये 0 आ जाएगा, इस तरह से कहीं पे इस तरह से। अब फिर जब ये प्लस इधर आ जाएगा ना, तो ये पूरा करते ये माइनस पे आ जाएगा, माइनस इधर चला जाएगा। तो इस तरह से तुमको एक बैंड दिखेगा जो कि ऊपर में प्लस नीचे माइनस रहेगा। लेकिन जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे ना, तो प्लस से नेगेटिव माइनस की तरफ घटते जाएगा, प्लस 0 होते फिर माइनस की तरफ जाएगा। तो ये जो दिख रहा है ना तुमको, प्लस अचानक नहीं, यहाँ पे एकदम हाईली ज़्यादा माने कि पॉजिटिव चार्ज होगा। फिर जैसे से दूर जाएंगे तो तब यहाँ पे 0 हो गया होगा, यहाँ से 0 के बाद यहाँ नेगेटिव चालू होगा, नेगेटिव में यहाँ -1 -2 -3 यहाँ करते एकदम यहाँ पर हाईली माइनस होगा। उस तरह से धीरे धीरे चेंज करेगा ना, सडन चेंज नहीं होगा। लेकिन ये एक बैंड देखा गया प्लस में, अचानक से खुले एक मतलब कि एक मैग्नीट्यूड का नहीं है सारा प्लस, मतलब एक दूर तक देखेंगे ना तो ये प्लस ओवरऑल प्लस है, जिसमें कि ये हाईली प्लस है, ये हाईली माइनस है, मतलब 0 है ये। फिर यहाँ से -1 -2 चालू होगा, या ये माइनस होगा, समझ रहा है ना। इस तरह से बैंड देखा गया। इससे क्या प्रूफ होता है, इससे क्या प्रूफ होता है? इससे क्या प्रूफ होता है? इससे ये प्रूफ हो रहा है ना, इससे ये प्रूफ हो रहा है कि इरप्शन हो रहा है
और ये अर्थ है ना, अर्थ रोटेट करते जा रहा है, अर्थ रोटेट करते जा रहा है, घूमते जा रहा है ना गौतम। जियोमैग्नेटिज्म वो थोड़ा सा बाद में समझा देंगे, एक एविडेंस है ये। और पैटर्न, अब अर्थक्वेक देखो, अर्थक्वेक देखो, अर्थक्वेक में क्या होता है कि जहाँ जहाँ अर्थक्वेक होता है हमारा, वहाँ वहाँ क्या होता है, बेसिकली ऐसा देखा गया है कि जहाँ जहाँ अर्थक्वेक होता है ना, वहाँ प्लेट बाउंड्री होता है ना, वहाँ प्लेट बाउंड्री क्या होता है, वहाँ प्लेट मार्जिन होता है। जहाँ जहाँ अर्थक्वेक होता है वहाँ पे प्लेट मार्जिन होता है ना, है? तो ये अर्थक्वेक भी इसका क्या हो जाएगा, ये एविडेंस हो जाएगा, जहाँ जहाँ अर्थक्वेक होगा वो भी इसका एविडेंस हो जाएगा ना। और ऐसा तो हो गया कुछ हाँ। एक हॉटस्पॉट होता है। हॉटस्पॉट क्या होता है, हॉटस्पॉट जनरली वोल्केनो कहाँ निकलता है, वोल्केनो अभी पढ़ाए थे ना कि जब ओ कोलिजन होता है तो अंदर ओशन जाता है, वो फिर मेल्ट होकर के जहाँ पे मतलब राइजिंग लिम्ब रहेगा वहां से बाहर आ जाएगा, पढ़ाए थे ना। तो हॉटस्पॉट वैसा नहीं है, वो तो प्लेट बाउंड्री पे होता है, जहाँ प्लेट कोलाइड करता है वहां पे होता है, ये प्लेट बाउंड्री पे नहीं होता है। ये किसी प्लेट अंदर है ना, किसी प्लेट के अंदर से निकल जाएगा, इंट्रा प्लेट माने एक ही प्लेट के अंदर से निकल जाएगा ये। इसका अभी भी कोई रीजन नहीं दिया गया, प्लेट टेक्टोनिक के भी कोई रीजन नहीं है कि क्योंकि हॉटस्पॉट क्यों होता है, नहीं है। ये एक्चुअली जो मैग्मा निकलता है ना, हम लोग का जो मैग्मा निकलता है, जो भी हम लोग का राइजिंग लिम्ब होता है वहाँ पे मैग्मा निकलता है, वो कहाँ से निकलता है, वो मेंटल से आता है, मेंटल से आता है। जैसे जैसे मैग्मा नीचे से आएगा ना वो ज़्यादा फ्लूइड होगा। अगर मैग्मा ऊपर से आ रहा है तो कम फ्लूइड होगा, लेस फ्लूइड होगा। अगर मैग्मा कोर का जो आउटर बाउंड्री है, जो आउटर कोर है, वहाँ भी तो मतलब कि लिक्विड फॉर्म रहता है, कोर का आउटर वाला पोर्शन। अगर वहाँ से मैग्मा आएगा ना तो वेरी फ्लूइड रहेगा, बहुत ज़्यादा फ्लूइड रहेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे हॉटस्पॉट होता है ना, वो बेसिकली कोर मेंटल का जो बाउंड्री होता है ना, वहां से निकलता है, इसलिए बहुत ज्यादा फ्लूइड होता है। और ये इंट्रा प्लेट होता है, किसी प्लेट बाउंड्री पे नहीं, एक ही प्लेट के कहीं पे तोड़ के निकल जाता है। अब इसका कोई रीजन नहीं पता है कि अभी तक ऐसा एक्चुअली क्यों होता है, टेक्टोनिक भी इसका रीजन नहीं देता, बस ये इंट्रा प्लेट होता है, ये हॉटस्पॉट। समझ में आ गया ना, इसको रहने देते हैं। थोड़ा सा कल मतलब इसका प्लेट इसका लिमिटेशन बता देंगे और थोड़ा सा पहले मैग्नेटिज्म समझा देंगे, तो इसमें टाइम लगेगा समझाने में। 53 मिनट तो ओके गाइस, 53 मिनट। हाँ ओके गाइस, थैंक यू। आप लोग देख लीजिएगा, कुछ प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। ओके गाइस, थैंक यू।